नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, एमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम और आप पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह एक लंग डिजीज़ होती है जिसमें लंग्स के इन्फेक्शन में फैलने से होता है। यह दोस्तों जो बीमारी होती है ये मेनली जो होती है लंग्स के इन्फेक्शन में फैलने से होता है और एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है। उसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने की वजह से आपको या किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस रहते हैं, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। इसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन फैलता है ट्यूबरकुलोसिस का। तो दोस्तों, इसी को हम और आप पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी को भी पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो इसमें सबसे पहले कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले जो होगा पेशेंट को कफ आएगा, यानी खांसी होगी। और ये जो खांसी की जो प्रक्रिया होगी वो लगातार कंटिन्यूअस बनी रहेगी, 3 हफ्ता या 3 हफ्ता से ज़्यादा बनी रहेगी। कंटिन्यू खांसता रहेगा पेशेंट 2-3 हफ्ते तक, कभी कभी 3 महीने तक कंटिन्यू खांसी करता रहता है पेशेंट। और ये बलगमी भी हो सकता है, सूखी भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो सिम्टम इसमें टीबी का ये होता है, खांसी। दूसरा पेशेंट जो इसका जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो वेट लॉस होने लगता है, वेट गिरने लगता है पेशेंट का। पेशेंट अचानक उसका वेट लॉस होने लगेगा, पेशेंट लीन थीन होने लगेगा। पेशेंट को दूसरी चीज़ जो है वो पेशेंट को भूख भी नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया की कंप्लेन होने लगेगी। खाना पीना जो खाता था जिस लगन से, वो खाना पीना पेशेंट नहीं खाएगा। चौथी जो चीज़ें हैं, पेशेंट को फीवर होगा, इसमें कंटिन्यूअस फीवर आता रहेगा। और ख़ास तर से जो फीवर है वो मेनली इवनिंग टाइम होगा या नाइट में होगा, यानी शाम को बुखार बताएगा पेशेंट अक्सर, या फिर रात में पेशेंट बता सकता है बुखार कि सर हर वक्त बदन गर्म रहता है, सुसुम रहता है। तो इस तरह की कंप्लेन बताएगा पेशेंट। छठा जो कंप्लेन है, पेशेंट नाइट स्वेटिंग होगा। अक्सर पेशेंट इस तरह कंप्लेन करेगा कि सर रात में पसीना हमें होता है। तो रात में पेशेंट को अक्सर आप देखेंगे कि पेशेंट को पसीना आता रहता है रात में। सातवां जो इसमें सिम्टम्स होगा वो चेस्ट पेन बताएगा पेशेंट। चेस्ट पेन बता सकता है या डिस्कम्फर्ट भी बता सकता है पेशेंट। कितना टाइम ये होता है कि चेस्ट पेन जो होता है वो पेन के साथ साथ पेशेंट को चेस्ट में डिस्कम्फर्ट भी महसूस करता है। सातवीं जो चीज़ें हैं, पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बता सकता है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को हम और आप देख सकते हैं टीबी वाले पेशेंट में। और इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले अगर किसी को भी पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत होगी तो इसमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिस इन्वेस्टिगेशन को कराना ज़रूरी होता है। उस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या हम कराएंगे, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराएंगे। और चेस्ट एक्सरे जो कराने का मकसद ये होता है, मेनली अपने लंग्स को देखने के लिए कराया जाता है कि लंग्स में पैचेस बने हैं क्या, या लंग्स में किसी तरह का जो इन्फेक्शन हुआ है वो कहाँ तक फैला है। इस लंग्स को देखने के लिए कराना होता है चेस्ट एक्सरे। दूसरा जो चीज़ है, इसमें हम मेनली जो स्पोटम का टेस्ट कराएंगे, यानी खखार जिसे हम और आप कहते हैं, खखार का टेस्ट कराएंगे। इसमें माइक्रोस्कोप से उसको देखना होता है। कितना टाइम ये होता है, माइक्रोस्कोप में ही दिख जाता है, उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से के ज़रिए वो मालूम चल जाता है। तीसरी जो चीज़ें हैं, सबसे कॉमन जो टेस्ट होता है वो मॉन्टॉक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं। एक सबसे कॉमन टेस्ट होता है जिसे चमड़ी में लगाया जाता है, अक्सर पेशेंटों के चमड़ी में लगाया जाता है। वो टीबी का ही एजेंट होता है, जो आपके चमड़ी में सबकटेनियस उसको इंसेक्ट किया जाता है। और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो 24 से 48 से 72 घंटे तक आता है। अगर किसी तरह का उसमें रिएक्शन होता है बॉडी में, उस जगह पे जहाँ इंसेक्ट किया गया है, रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रेडनेस हो जाएगा या स्वेलिंग हो सकती है। तो हम उसे पॉजिटिव समझ जाएंगे कि हाँ आपको टीबी की शिकायत हो रही है। चौथा जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ब्लड टेस्ट वगैरह करा सकते हैं हम। ब्लड टेस्ट में क्या करा सकते हैं, सीबीसी वगैरह करा सकते हैं, या और भी दीगर टेस्ट हैं, सीबी नट वगैरह, इस तरह की जांचें कराया जा सकता है। दोस्तों, ये इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या करना होगा, तो ट्रीटमेंट में
तो दोस्तों पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट में कुछ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की जो स्पेशल किस्म के कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे आइसोनियाजाइड हुए, राइफाम्पिसिन हुआ, इथाम्बुटोल हुआ, पैराजिनामाइड हुआ। ये सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो इस सारे एंटीबायोटिक्स को हम लगातार 6 से 9 महीना के रेशियो में चलाते हैं कंटिन्यूअस, और फिर इसमें धीरे धीरे इस मेडिसिनों को कुछ टेपर भी करना होता है। बाकी जो चीज़ें हैं इसके अलावा कुछ सिम्टोमेटिक जो मेडिसिन हमको देना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।